दिस इज सुमन शिक। तो हम हमारी जो सीमा जितने भी जो इम्पोर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज वो इस सीरीज। तो बेसिकली हम ईडियम एंड फ्रेज के जो टेक्निकली 3 वीडियोस आपको ईडियम एंड फ्रेज, तो आप वोकेबलरी वाली प्लेलिस्ट है जाके देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट है में आपको ये मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेज को नीड नहीं कि आप कर लेंगे। हाँ, और जो भी लोग न्यू हैं आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक। इडियम एंड फ्रेजेस। फर्स्ट जो इडियम है विच इज़ एट फर्स्ट ब्लश। जो फर्स्ट इडियम है वो है फर्स्ट ब्लश। इट मीन्स होता है कि फर्स्ट साइट। इसका मीनिंग जो है वो होता है फर्स्ट साइट या पहली बार में या पहली नज़र में, राइट। तो फर्स्ट साइट बेसिकली देखो, इसको एग्जाम्पल में हम करते हैं, जैसे कि आप लोग बोलते भी हो बहुत बार कि पहली नज़र में कोई आपने देखी, आपको अच्छी लग गई, पसंद आ गई, या इस टाइप से। तो इस ईडियम का बेसिकली जो मीनिंग है वो यही होता है, एट फर्स्ट ब्लश, फर्स्ट साइट या पहली बार में। एट फर्स्ट ब्लश यानी कि पहली नज़र में द प्रपोजल प्रॉमिसिंग। पहली बार में, पहली नज़र में तो ये proposal जो है वो प्रॉमिसिंग था, बट अपॉन क्लोजर एग्जामिनेशन करने के बाद में, उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से देखने के बाद में, इट्स फ्लॉज बिकम अपेरेंट, कि इसके फ्लॉज जो हैं वो बाद में देखने को, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको ईडियम उसका एग्जाम्पल में यूज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको इसके साथ में मैं बताने वाली हूँ, राइट। सेकेंड जो है विच इज़ अ वेट ब्लैंकेट। होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ब्लैंकेट मीन्स क्या है? एक ऐसा पर्सन जो कि क्या करता हो, डिस्करेज करता हो इंजॉयमेंट और एंथुइज्म को। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, जिसको पसंद नहीं हो इंजॉयमेंट और एंथुइज्म, राइट। या फिर दूसरे लोगों को भी, दूसरे लोगों, ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद को पसंद ना हो, दूसरे लोगों के भी इंजॉयमेंट को खराब करता हो, उनके एंथुइज्म को खराब करता हो, उनका मूड स्पॉइल कर देता है। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि साराज कॉन्स्टेंट पेसिमिज्म, सारा का जो कांस्टेंट पेसिमिज्म है एंड नेगेटिव कमेंट्स अबाउट पोटेंशियल चैलेंजेस थ्रू अ वेट ब्लैंकेट ऑन देयर सेलिब्रेशन। कि सारा के जो कांस्टेंट पेसिमिज्म और नेगेटिव कमेंट्स ने, है ना, क्या कर दिया कि उनके सेलिब्रेशन पे वेट ब्लैंकेट डाल दिया, है ना, या पानी फेर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना, यार इस पे ना इस चीज़ ने पानी फेर दिया। तो आप उस तरीके से कर सकते हो कि सारा का जो पेसिमिज्म है ना, या आप बोल सकते हो कि सारा के जो नेगेटिव कमेंट्स है उसने उनके इंजॉयमेंट को स्पॉइल कर दिया, राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। योर गेस एज गुड एज माइन। अब जैसे इसको देख के ही पता चल रहा है कि तुम्हारा गैस जो है ना, योर गैस इज एज गुड एज माइन। इट मीन्स कि जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा कि हैविंग नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में कोई आइडिया ही ना होना, कोई पता ही ना होना, राइट। वैसा हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में इसको कैसे यूज करेंगे? विल दिस फ्लाइट रीच ऑन टाइम? योर गेस इज एज गुड एज माइन। क्या ये फ्लाइट जो है टाइम पर पहुंचेगी? योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि तुम्हें भी उतना ही पता है जितना क्या है, मुझे पता है, राइट। तो इट मीन्स कि किसी चीज के बारे में ऐसा कोई आइडिया नहीं होना, पता ना होना, हम बोल सकते। नेक्स्ट है टक इन। टक इन मीन्स क्या होता है? टू पुट समथिंग इन अ सिक्योर प्लेस। कहाँ रखना? सिक्योर प्लेस में रखना। या फिर इसका एक और मीनिंग है टू स्टार्ट ईटिंग और टू इनकरेज समवन टू स्टार्ट ईटिंग समथिंग, कि किसी को इनकरेज करना, कुछ खाना वो स्टार्ट करे, उसके लिए इनकरेज करना, खाने के लिए इनकरेज करना। जैसे हम इंडियंस को तो नीड होती नहीं कि हमें कोई खाने के लिए इनकरेज करे, हम इनकरेज ही रहते हैं, हमें देख के ही पता खाने को लेके हमें इनकरेज करने की नीड नहीं होती है, हम वैसे ही फूडी हैं। तो एग्जाम्पल है, मदर कुक्ड सम डिलीशियस एंड आस्क्ड अस टू टक इन। मदर ने डिलीशियस फूड बनाया एंड हमें उसे खाने के लिए इनकरेज किया, है ना। तो ये हमें बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्पीक ऑफ द डेविल। अब स्पीक ऑफ द डेविल मीन्स क्या होता है? हम जैसे कई बार बोलते हैं ना कि शैतान का नाम है और शैतान हाजिर, तो ये कुछ वैसा ही है कि द पर्सन यू आर टॉकिंग अबाउट शोज अप एट एग्जैक्ट टाइम। जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो और वो उसी समय वहां पे आ जाए, तो इट मीन्स क्या होगा कि स्पीक ऑफ द डेविल, कि हम देखो शैतान की बात कर रहे थे, शैतान हाजिर, राइट। तो उस टाइप से हम एग्जाम्पल है, आई होप ही डजंट शो अप टू द ऑफिस टुडे
ओ स्पीक ऑफ द डेविल कम्स, कि अरे आई होप कि वो देखने को ना मिले आज ऑफिस में, और तभी ओ स्पीक ऑफ द डेविल कम्स, कि अरे हम शैतान की बात कर रहे थे और शैतान हाजिर हो गया, है ना? तो वैसा। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। इट मीन्स देखो, डिसेंसी का स्पार्क ना होना, डिसेंसी मीन्स क्या होता है, मैनर्स होना, राइट? तो इट मीन्स वी कैन से कि नो मैनर्स, किसी में तमीज ही ना होना, मैनर्स ही ना होना, नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी, राइट? एग्जाम्पल इसका देखते हैं, द क्लास शोड नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी। इट मीन क्लास ने क्या किया, मैनर्स ही नहीं दिखाए, कब? बाय रिफ्यूजिंग टू स्टैंड अप व्हेन द देयर प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम। जब उनके क्लास में एंटर हुए तो वो उनको देखकर, एक होता है ना कि एक मैनर्स होते हैं, कोई भी टीचर या कोई भी प्रिंसिपल अगर क्लास में आ रहे हैं तो उनको देख के खड़े हो जाना, वो उनको एक सम्मान देते हैं, हम एक रिस्पेक्ट देते हैं, राइट? तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि द क्लास शोड नॉट अ स्पीक ऑफ डिसेंसी, कि कतई मैनर्स नहीं दिखाए, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं दिखाए, क्या करके, कि जब प्रिंसिपल आए तो वो खड़े नहीं हुए उन्हें देख के, है ना? तो वैसा। नंबर 7 है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट। अब बोलते हैं ना हीट, इट मीन्स कि ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, कि जैसे कोई भी चीज है ना, हीट ऑफ द मोमेंट या हीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट में हो जाना, कोई भी चीज हैपन हो जाना, है ना? कब हो जाना? जब कोई चीज ओवरवेल्म्ड हो जाना, कब? जब कोई मूवमेंट हो रहा हो, कोई घटना हो रही हो, तो अचानक से कुछ ऐसा इनअप्रोप्रिएट हो जाना कि जो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाती है चीज। आई एम अफ्रेड आई वॉज वेरी एरोगेंट, आई वॉज कॉच अप इन द हीट ऑफ द। नेक्स्ट है, हेयर इट ऑन द ग्रेप वाइन। हेयर इट ऑन द ग्रेप वाइन, इट मीन्स कि टू हियर रूमर्स, रूमर्स सुनना, अफवाहें सुनना। लोग होते हैं ना, रूमर्स फैला देते हैं किसी भी कुछ भी। तो वैसा कि रूमर्स सुनना। आई हियर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट माई ब्रदर इन लॉ, मैंने ऐसा सुना है रूमर्स में कि माई ब्रदर इन लॉ गॉट द प्रमोशन, उसे प्रमोशन मिला है, बट आई रियली डोंट नो मच अबाउट इट, बट मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मैंने तो खुद ये कैसे सुना है, हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन, कि मैंने तो खुद ये ग्रेप वाइन में सुना है, जस्ट रूमर्स सुने हैं कि हाँ ऐसा है, बट एक्चुअली में मुझे इसके बारे में ऐसा कोई आइडिया नहीं है, राइट? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है टू कुक द बुक्स। अब बुक्स को कुक तो नहीं कर सकते हैं हम, टू ऑल्टर फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट मीन्स फैक्ट्स एंड फिगर्स का डिस्टॉर्शन करना या उनमें तोड़ मरोड़ करना या उन्हें मतलब चेंज कर देना, राइट? तो उनको चेंज करना, तोड़ मरोड़ करना फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में, वो एक्चुअल ना होना। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देयर अकाउंटेंट वॉज चार्ज्ड विद कुकिंग द बुक्स, कि जो उनका अकाउंटेंट है उसे चार्ज किया गया कुकिंग द बुक्स, इट मीन्स कि उसने अकाउंट्स में हेर फेर की है, कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं, है ना? एंड नाउ ही इज इन जेल। तो इट मीन्स क्या करना, टू कुक द बुक मीन्स क्या हो जाएगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्टॉर्ट करना, छेड़छाड़ करना, बदलाव करना अपने फायदे के लिए, राइट? वैसा। नेक्स्ट है डेविल्स एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट क्या होगा, अ पर्सन हु एडवोकेट्स एन अनपॉपुलर कॉज फॉर द सेक ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। या आप ये बोल सकते हो कि जस्ट अपने आर्ग्यूमेंट करने के, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो अनपॉपुलर कॉज है उसको भी, उसकी भी साइड लेना। अब फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं नहीं अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, जैसे 370 आर्टिकल जो हटाया गया है वो डेफिनेटली अच्छा है उन लोगों के लिए भी और बाकी पूरे इंडिया के लिए भी, लेकिन कुछ लोग अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए कि उन्हें जस्ट जीतना है, तो वो 370 आर्टिकल को हटाना गलत बताते हैं कि नहीं वो तो गलत हटाया, हटना ही नहीं चाहिए था, तो रहना चाहिए था, ये वो क्यों रहना चाहिए था, पाकिस्तान थोड़ी बनाना। तो वैसा, बट अपना आर्ग्यूमेंट प्रूव करने के लिए जो रॉन्ग चीज भी होगी उसका भी साइड ले लेंगे, तो डेविल्स एडवोकेट हम उसे कह सकते। आई डोंट रियली ऑल दैट, आई जस्ट सेइंग डेविल्स एडवोकेट, कि मैं खुद बिलीव नहीं करता इन चीजों में, बट मैं क्या प्ले कर रहा था, डेविल्स एडवोकेट में मैं अपनी बात प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा हम कह सकते हैं। अ कैश काउ। कैश काउ मीन्स क्या हो जाता है, एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस कि जनरेट करती है लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अ कंपनी। एक कंपनी बोल सकते हैं ऐसा कोई सर्विस हो या ऐसा कोई कंपनी बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके आता हो, उसे हम बोलते हैं कैश काउ, है ना? अ सिंगर डीम्ड अ कैश काउ, ये सिंगर जो है वो क्या है, कैश काउ है फॉर द रिकॉर्ड लेबल के लिए, जैसे अरिजीत सिंह को ले लो, राइट? क्या है वो, कैश काउ हैं, कि भैया वो जिस भी लेबल में गाएंगे डेफिनेटली वो क्या होंगे, कैश काउ ही होंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसको डेफिनेटली तुमको करना ही चाहिए अभी एग्जाम। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्क और स्टडी हार्ड,
बहुत हार्ड वर्क करना या स्टडी करना, हार्ड अच्छे से दिल लगा के मेहनत करना। आई हैव अ बिग एग्जाम टुमारो, मेरा कल बहुत बड़ा एग्जाम, आई विल बी द मिडनाइट ऑयल टू रिव्यू ऑल द मटेरियल। तो मुझे ना मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा, इट मीन रात जग के पढ़ना पड़ेगा, किस लिए? क्योंकि भाई उसका कल एग्जाम है, राइट? पढ़ना तो पड़ेगा ही उसके। मिडनाइट ऑयल बर्न करना पड़ेगा। और वो डेफिनेटली, यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ तो डेफिनेटली वर्क करना। नेक्स्ट चलते हैं, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब इट मीन्स क्या होता है बाय फिट्स? सी, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मीन्स होगा इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली। इट मीन्स बोल सकते हो शॉर्ट पीरियड में, कभी कभी, रेगुलर ना हो कोई काम ना, कभी कभी है रेगुलर ना होना किसी काम का। जैसे कि द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड इन फिट्स एंड स्टार्ट, द प्रोजेक्ट जो है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है फिट्स एंड स्टार्ट में, कुछ कुछ ड्यूरेशन में, पीरियड्स ऑफ इंटेंस प्रोडक्टिविटी फॉलोड बाय लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इन, राइट? तो ये प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहा है, कुछ कुछ पीरियड्स में, बीच बीच में, छोटे छोटे पीरियड्स में, ना कि रेगुलरली, राइट? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अंडर हिज थम। इट मीन्स अंडर कंट्रोल होना, कि अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज थम कि उसके अंगूठे के नीचे होना, इट मीन्स उसके कंट्रोल में होना। आई फील लाइक आई एम ऑलवेज अंडर हिज थम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ही उसके कंट्रोल में रहता हूँ, लड़कों को लगता है ऐसा। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे मीन्स क्या होगा, वेरी या वियर्ड। एलेक्स रियलाइज्ड दे वर इन अ टाइट कॉर्नर, राइट, when the client deemed a lower price। ओके, ये रॉन्ग का है, राइट कॉर्नर। आई आई एम आउट ऑफ, ये हो जाएगा ये वाले का ही। नेक्स्ट देखते हैं, बी इन अ टाइट कॉर्नर। इट मीन्स होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन। यहाँ पे आप ये वाला एग्जाम्पल, गाइज दे वर इन अ टाइट कॉर्नर व्हेन द क्लाइंट डिमांडेड अ लोअर प्राइस, तो उन्हें ऐसा लगा कि वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गए हैं। या फिर आई एम गोइंग टू बी इन अ क्वाइट अ टाइट कॉर्नर इफ दिस लोन इजंट, लोन अप्रूव नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिफिकल्टी में आ जाऊंगा, प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, बहुत समस्या में आ जाऊंगा, है ना? तो वैसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, होप दैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान्स, है ना? तो कीप्स फिंगर्स क्रॉस, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो, या ऐसे किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, तो ना कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स एक इस टाइप की एंजाइटी होना कि जिसमें आप होप करते हो कि कोई कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि जिससे आपके प्लान्स जो है वो फ्लॉप हो जाए, अपसेट, आपका काम बिगड़ जाए, खराब हो जाए। तो एंजाइटी होती है ना यार, जो हो सब अच्छा हो, वो उसको हम बोलते हैं। तो आई हैव ए जॉब इंटरव्यू कि मैंने अपने फिंगर क्रॉस कर रखे हैं दैट इट गोज वेल एंड आई गेट द पोजीशन, और मुझे पोजीशन मिल जाए और वो अच्छा हो जाए वो काम। द गिफ्ट ऑफ द गैप, इट मीन्स होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट ऑफ द गैप, जैसे कि विद हिज नेचुरल करिश्मा एंड द गिफ्ट ऑफ द गैप, जो कि उसका टैलेंट है स्पीकिंग का, ही कुड एफर्टलेसली कैप्टिवेट एनी ऑडियंस विद हिज टेलिंग। जैसे जो का एक जो वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, लोगों को बांध के रखने वाला जो एक वे ऑफ स्पीकिंग है, गिफ्ट ऑफ द गैप, इट मीन्स कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग जो है, उसका कम्युनिकेशन इतना जो अच्छा है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो ऑडियंस को एफर्टलेसली ना बांध के रखेगा। इसमें अपनी जो स्टोरी टेलिंग वाली जो है, जैसे कि आप बोल सकते हो संदीप माहेश्वरी के ले लो इनका एग्जाम्पल, या जया किशोर, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री, इन लोगों का गिफ्ट ऑफ द गैप है, टैलेंट ऑफ फॉर स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, एक अच्छा वे ऑफ स्पीकिंग है जिससे वो लोगों को बांध के रख, राइट? ऐसा। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग, अब देखो एक कॉस्ट जो है, आर्म एंड लेग, एक हाथ और एक सबसे ज्यादा है, तो इट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट? द विंटेज कार रिस्टोरेशन एंडेड अप, जो विंटेज कार है उसका रिस्टोरेशन है, उसको फिर से ठीक कराना, एंडेड अप कॉस्टिंग आर्म एंड लेग, वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ा मुझे, बट इट वॉज वर्थ इट,
इट ग्लीमिंग अगेन, बट उसको चमचमाते हुए देखना, एक नए जैसा, पहले जैसा उसको देखना, वो पूरा मतलब कि वो उतना जो पे किया ना वो उसे वर्थ लगा। स्मेल अ रेट, अब देखो रेट मीन्स कि दया टाइप की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है ऐसा। आफ्टर सीइंग हाउ ईगर ही वाज टू सेल हिज कार ना सच अ लो प्राइस, कि मतलब जैसा वो बहुत जल्दी में है अपनी कार को बेचने में कम प्राइस में भी, आई बिगन टू स्मेल अ रेट एंड सस्पेक्टेड दैट देयर माइट रॉन्ग, कि इतनी जल्दी में और इतने कम पैसे में अगर वो अपनी कार बेचना चाह रहा है, तो मैं ऐसा स्मेल कर पा रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ, कुछ प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी में कोई अपनी कार क्यों बेचेगा। तो वैसा। नेक्स्ट देखो, ओके, बाय हुक और बाय क्रुक, जैसे कि बाय फेयर और फॉल, तो बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, राइट, कि कैसे भी ऐसे भी कर। सो शी वॉज विलिंग टू डू वट एवर इट टुक बाय हुक और बाय क्रुक टू मीट द डेडलाइन, कि उसे अपनी डेडलाइन जो है वो कंप्लीट करने के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी, बाय हुक या बाय क्रुक, चाहे सही तरीके। स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर जो है वो सबसे ज्यादा जल्दी से फैलती है, राइट, जंगल की आग बोलते हैं ना, स्प्रेड क्विकली, हम बोलते हैं ना कि ये बात तो ऐसे फैली जैसे जंगल। तो द न्यूज ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्प्रेड, जो न्यू प्रोडक्ट का जो लॉन्च है वो इतना जल्दी फैला, लाइक वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर फैलती है थ्रू सोशल मीडिया एंड गार्नरिंग अटेंशन एंड एक्साइटमेंट फ्रॉम यूजर्स अराउंड। सोशल मीडिया के थ्रू ये जो न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च है ना, वो के बारे में जो न्यू प्रोडक्ट के बारे में पहली, जैसे कि वाइल्ड फायर, जैसे आग जंगल। आउट ऑफ गियर इट मीन्स डिस्टर्ब द वर्क, किसी का खराब करना, गाड़ना, डिस्टर्ब करना। इट मीन्स द सडन पावर आउटेज थ्रू द एंटायर प्रोडक्शन, कि जो सडन पावर आउटेज हुआ, पावर कट हुआ थ्रू द एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस, आउट ऑफ गियर, कि उनका काम जो है वो डिस्टर्ब हो गया, कॉजिंग डिलेज एंड डिसरप्शंस होंगे, डेफिनेटली डिले होगा। अब डाई इन हार्नेस, डाई वाइन वाइल इन सर्विस, डाई इन हार्नेस मीन्स कोई सर्विस, कोई काम करते हुए, अच्छा का काम करते हुए कि डेथ हो जाए, मर जाना, मौत हो जाना। इवन इन हिज ओल्ड एज ही कंटिन्यूड टू टीच and inspire his students until he eventually died in harness doing what he loved more, कि भैया इवन उसकी ओल्ड एज में भी ना वो कंटिन्यू पढ़ाता था, बच्चों को इंस्पायर करता था अपने स्टूडेंट्स को, until he eventually died in harness, कि बट गया तो अपना अपने मन का काम करते हुए गया वो दुनिया। और क्या ही हो सकता है कि आप वो काम करते जा रहे हो, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू बी स्नोड अंडर, टू बी स्नोड अंडर मीन्स क्या होगा कि टू बी वेरी बिजी हो, आई कांट गो आउट टू नाइट, आज मैं बाहर नहीं जा सकता, आई एम एब्सोल्युटली स्नोड अंडर विद वर्कड एंड लाइन्स, कि मैं क्या हूँ, स्नोड अंडर द वर्क हूँ, इट मीन्स कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है इसलिए मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा सकता। टू गेट द सैक इट मीन्स टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, जॉब से डिसमिस आफ्टर कंसिस्टेंटली शोइंग अप लेट फॉर वर्क, कि वो कंसिस्टेंटली काम पर देर से आता था, इवेंचुअली गॉट सैक्ड फ्रॉम जॉब, कर दिया, राइट, वो बना के रखना। डोंट गिव अप अ डेज जॉब, इट गुड एट थिंग और यू कुड नॉट डू इट प्रोफेशनली, इट मीन्स क्या होगा, डोंट गिव अप अ डेज जॉब, कि भैया फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है काम को करने में बहुत अच्छे ना हो, है ना, और ये भी हो सकता है कि आप किसी काम को प्रोफेशनली ना कर रहे हो, कर रहे हो प्रोफेशनली, राइट। एग्जाम्पल, आई लव पेंटिंग बट आई शुडंट गिव अप अ डेज जॉब जस्ट, कि मुझे पेंटिंग्स पसंद तो है बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस काम को ना अभी तक प्रोफेशनली नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, वैसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टू बैलेंस द बुक्स, टू बैलेंस द बुक्स मीन्स क्या होगा, देखो, टू बैलेंस द बुक्स मीन्स होगा टू मेक सर्टेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट इज नॉट मोर देन द रिसीव्ड, देखो वो बोलते हैं ना टू बैलेंस, अपनी बुक बैलेंस करके रखना चाहिए, या बोलते हैं ना कि जितने जितनी चादर हो उतनी फैलाने,
आपका आपका इनकम है उतना ज़्यादा आपको क्या हो जाएगा कि कंपनी वॉज एक्यूज्ड ऑफ बैलेंसिंग द बुक्स टू इन्फ्लेट इट्स प्रॉफिट्स एंड डिसीव कंपनी जो है ना वो एक्यूज्ड वॉज एक्यूज्ड किसमें ऑफ बैलेंसिंग द बुक्स टू इन्फ्लेट इट्स प्रॉफिट्स और डिसीव आप बॉल पार्क फिगर इट मीन्स कि एक जर्नल फाइनेंशियल फिगर एक किसी भी चीज़ का एक जर्नल फाइनेंशियल फिगर होना जैसे कि द प्रोजेक्ट मैनेजर गेव अस बॉल पार्क फिगर एक फिगर दिया फॉर द बजट के लिए एस्टिमेटिंग इट टू बी अराउंड और इसका एस्टिमेट कितना है अराउंड $50,000 बट द एक्चुअल कॉस्ट कुड वेरी एक्चुअल कॉस्ट वेरी कर सकती है बट उसका जो एक जर्नल बोल सकते हो कि जो एक जनरल जो उसका फिगर है वो है $50,000 तो एक जर्नल फाइनेंशियल फिगर होना जैसे हर किसी कंपनी का होता है कि इतना जो है वो आपका मतलब पर मंथ का खर्चा हो सकता है एक जर्नल फिगर है ये इतने आसपास येलो प्रेस इट पेपर्स पब्लिश एंड अनस्क्रप्लियस स्टोरीज एंड एग्जिगरेट द न्यूज टू अट्रैक्ट रीडर्स जैसे ये तो आजकल हर न्यूज़ वालों की ही इवन जो न्यूज़ मीडियाज़ हैं उनकी भी यही है कि वो पब्लिश करते हैं सेंसेशनल कोई भी अगर न्यूज़ होती है ना और उसको इस तरीके से एग्जिग्रेट करते हैं कि वो रीडर्स को अट्रैक्ट करे है ना कुछ भी स्टोरी राइट अगर आप देखोगे वो सचिन और वो क्या थे स्टोरी को इतना फैलाया गया उससे अननेसेसरी वो वहाँ से ये आई वो ये हुआ वो हुआ पता क्या क्या फालतू की चीज़ों को सेंसेशनल अगर कुछ भी हो जाती है तो और बढ़ा चढ़ा के नमक मिर्च लगा के जो अट्रैक्ट करने के लिए रीडर्स को जो न्यूज़ दिखाई जाती है उसको येलो प्रेस बोलते हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग इन द येलो प्रेस कि भैया येलो प्रेस में जो भी रीड करते हो उस पर बिलीव मत करो दे ऑफन एग्जिगरेट स्टोरीज फॉर सेंसेशनल वो अपने सेंसेशनलिज्म के लिए है ना क्या करते हैं वो छाप देते हैं और ये है आज की अगर तुम न्यूज़पेपर्स देख लो या चाहे तुम वैसे न्यूज़ देख लो इनमें 20% सच्चाई होती है 80% सब झूठ है अपनी ओपिनियन के बेसिस पे वो न्यूज़ जो होती ही नहीं एक्चुअल में बिलीव नहीं करना चाहिए अ नाइन्स डे वंडर इट मीन्स एक ऐसा इवेंट डेट अ सेंसेशन फॉर अ टाइम बट इज सून फॉरगेटन कि ऐसा होता है ना कि एक समय के लिए तो कोई न्यूज़ ऐसी सेंसेशन बन जाती है और फिर जल्दी उसको लोग भूल भी जाते हैं यही तो करते हैं न्यूज़ वाले वो अब कभी कोई एक स्टोरी पकड़ लेंगे फिर कोई एक स्टोरी पकड़ लेंगे कुछ समय के लिए वो सेंसेशन बन जाएगी बाद में लोग उसको धीरे धीरे भूल जाते हैं तो वैसा ही The new gadget was a 9-day wonder, capturing everyone's attention for a short time before they moved to the next thing. ये तो है ही कि द न्यू गैजेट वो जो है वो 9 days वंडर कैप्चरिंग एवरीवन्स अटेंशन उसने ले रखी है बट कुछ दिन में लोग भूल भी जाते हैं कोई न्यू चीज़ आ जाती है ऐसा तो होता ही है अभी देखो ना केजरीवाल वाला जो हुआ था केजरीवाल को जेल में डाला था कुछ ऐसा था तो बहुत सेंसेशन लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है लोग भूल भी गए हैं उस मैसेज बट वो ठीक है अब अगर तुम सिंपल सी बात है वही बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारा इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 का है खर्चा तुम 10 लाख का कर रहे हो सिंपल सी बात है इजी है राइट मतलब ठीक है जो जो फ्री एजुकेशन एंड जो दी है वो अच्छी बात है कि आड़ में आप इतना करप्शन अगर आप भी सही रहना चाहिए राइट चार लोगों को ना करके खुद की क्या ही बोल सकते हैं ये हर पॉलिटिशियन नई बात है नहीं नथिंग न्यू आज के लिए इतना ही है इस 31 मैं आपको करा चुकी हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो आपके ईडियम्स हैं वो मैं आपको कराने वाली हूँ एंड 3 वीडियोस होंगे इसके में 3 सेशंस में ईडियम्स एंड तो यस आप कंप्लीट है वो आपका इसमें हो जाएगा इस सीरीज़ में कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बचेगा आपको कंप्लीट ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट है कंप्लीट वोकैबलरी प्लस मैं आप लोगों को जो एलआर में भी जो वर्बल रीजनिंग दिखाते हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मैं आपको इसी में करा आपका जो इंग्लिश बाय सुमन शिकत वाला टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लें सो डैट कि वहाँ पर आपको इसके ये क्लास नोट्स एंड जो इसकी प्रैक्टिसेस वगैरह हैं वो वहीं पर आपको मिलेंगे और डेली आपके जो हैं वो उसमें कुछ क्विजेस भी होंगी आपसे ओके तो यस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा आपको और कौन कौन टॉपिक्स की नीड है वो भी ज़रूर बताएं ऑल द वेरी बेस्ट गाइस